ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का बेस है एकदम। और ट्रिग्नोमेट्री का मैथ्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। मैथ्स में साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी कहीं कहीं ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हो जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल पे है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका ये जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। ये एंगल ए जो है वो थीटा है। तो एंगल के सामने वाला जो एंगल हम लोग लेते हैं उसके सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर। मतलब थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर और 90 का अपोजिट हाइपोटेनस। जो बच गया वो हो गया बेस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 रेशियो है जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। तो इनको याद करने का एक सिंपल तरीका है, पंडित हर बतरी हर प्रसाद भोले। पंडित हर बद्री हर प्रसाद भोले मतलब साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके अलावा साइन थीटा जो है वो कॉसेक थीटा का इन्वर्स होता है, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। जो कॉस थीटा है वो सेक का इन्वर्स होता है, यानी कॉस थीटा जो है वो सेक का इन्वर्स होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा जो है वो कॉट का इन्वर्स है, यानी टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो यहाँ देख सकते हैं टेन थीटा जो है कॉट थीटा का इन्वर्स है, तो वैसे ही कॉट थीटा टेन थीटा का इन्वर्स हो जाएगा। इसलिए कॉट थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 1 अपॉन टेन थीटा। मतलब कॉट थीटा जो है वो 1 अपॉन टेन थीटा और जो टेन थीटा है वो 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक वैसे ही जैसे कॉस थीटा था 1 अपॉन सेक थीटा, तो जो सेक थीटा है वो कॉस थीटा का अपोजिट हो जाएगा। तो कॉस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि 1 अपॉन कॉस थीटा। तो जो सेक थीटा है 1 अपॉन कॉस थीटा है और जो कॉस थीटा है वो 1 अपॉन सेक थीटा है। जो कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनस है, जो सेक थीटा है वो हाइपोटेनस अपॉन बेस है। तो कॉसेक थीटा, इसके बाद कॉसेक थीटा जो है वो साइन का इन्वर्स होगा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्योंकि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्योंकि साइन थीटा कॉसेक का इन्वर्स है और कॉसेक साइन का इन्वर्स है। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ टेन और कॉट के 2 फॉर्मूले और भी होते हैं। टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वैसे ही कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके अलावा अगर हम लोग ट्राइंगल देख करके लिखें तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। यहाँ परपेंडिकुलर है बी सी और हाइपोटेनस है ए बी, तो इसको बी सी अपॉन ए बी बोल सकते हैं। वैसे ही कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है यहाँ पे ए बी, तो बेस है अच्छा इसको हम लोग लिखेंगे ए सी। हाइपोटेनस जो था वो ए सी था, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बी सी अपॉन ए सी। वैसे ही कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है ए बी और हाइपोटेनस तो वही ए सी ट्राइंगल के हिसाब से। फिर टेन थीटा जो है, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर क्या है बी सी है और बेस क्या है ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी। वैसे ही कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है ए बी और परपेंडिकुलर बेस अपॉन कॉस थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है ए बी, परपेंडिकुलर है बी
सी। वैसे ही सेक थीटा है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस है ए सी और बेस है ए बी। वैसे ही कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि हाइपोटेनस है ए सी और परपेंडिकुलर है बी सी। तो इस तरह से हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लिया। अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 90 माइनस थीटा कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस साइन थीटा होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। तो इस तरह से ये कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए, 6 कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल को मैं एक दूसरे टाइप से भी लिखूँगा। तो दूसरे टाइप से हम कम्प्लीमेंट्री एंगल को इसलिए लिखेंगे क्योंकि कई क्वेश्चन बनाते टाइम हमको ये दूसरा टाइप ज़्यादा यूज़ होता है। तो जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा। तो ये वाले और पिछले वाले में डिफरेंस क्या है, दोनों एक ही है, बस यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ साइन थीटा को कॉस 90 माइनस किए, उधर साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा। क्योंकि इस तरह इसके जो क्वेश्चन आते हैं इसमें कई बार स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए उन लोग क्या करेंगे, दोनों टाइप के फॉर्मूले को याद कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ 3 टाइप की होती है। एक होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इस 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हम लोग तीन बना सकते हैं, मतलब कि 9 आइडेंटिटी बनाई जा सकती है। तो जैसे ये पहला, इसको पहला नंबर दे दिए, तो दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऐसे हम लोग बना सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा उधर चले जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थर्ड देखते हैं, थर्ड हो जाएगा, अगर मैं इस थर्ड कॉस को ना भेज करके मैं साइन को भेजूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये 1 से 3 आइडेंटिटी बनती है। वैसे ही दूसरे को इसको फर्स्ट नंबर दे दें तो इससे 2 और आइडेंटिटी बन जाएगी। कैसे, सेक स्क्वायर थीटा यहीं रहने दो, टेन स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज दो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वैसे ही 1 को इधर भेज दो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से और 2 आइडेंटिटी बन गई। तीसरे में आते हैं, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है, इससे 2 और आइडेंटिटी बन सकती, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट को उधर भेज दिए। तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये इससे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई। और ये जो सेकंड वाला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ये इससे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से मिलता जुलता है। तो इस तरह से कुल 9 टोटल 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई है और इनको बहुत अच्छी तरह से रीड कर लेना है, याद कर लेना है।